अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। आज एक को मुनफरिद टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद जो सबसे बड़ा और अहम कदम उठाया है वो गुजरात को डिवीज़न बनाने का उन्होंने फ़ैसला किया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी हो चुका है। गुजरात अब जो है वो डिवीज़न होगा, जबकि साथ ही साथ एक और जो अहम तरीन कदम उठाने जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, वो चकवाल ज़िला को तकसीम करने के हवाले से, यानी कि तहसील तलागंग को ज़िला का दर्जा देने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। साबिक सूबाई वज़ीर और MPA हाफिज़ अमार यासिर, जिनका ताल्लुक़ तलागंग से है और इस वक्त यही इसी हल्के से, साथ वाले हल्के से वो MPA हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि कौमी असम्बली के रुकन यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं और इनका ये हल्का भी है। पूरी कोशिश है चौधरी परवेज़ इलाही और हाफिज़ अमार यासिर की कि तलागंग को ज़िले का दर्जा जो है वो दिया जाए। चकवाल जो था वो एक तहसील थी जेहलम की, ज़िला जेहलम की तहसील थी। 1985 में चकवाल को ज़िले का दर्जा दिया गया। तहसील तलागंग जो कि इस वक्त तो ज़िला बनने जा रही है या जिसके लिए कोशिश हो रही है, वो उस वक्त ज़िला अटक की एक तहसील थी। लेकिन जब वो तकसीम हुई, नया ज़िला क्रिएट हुआ चकवाल, तो तलागंग को चकवाल के साथ शामिल किया गया। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक चकवाल और तलागंग के अवाम का आपस में मिजाज जो है वो नहीं मिलता। तलागंग, पिंडी गेब और तलागंग के लोगों का अटक के लोगों के साथ कुदरती जो है वो मिजाज मिलता है। अब जब ज़िला तलागंग के क़याम के हवाले से बातें सामने आई हैं, तो पिंडी घेब की 5 यूनियन काउंसिल ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो तलागंग को ज़िला तस्लीम करेंगी और तलागंग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तलागंग पिंडी घेब के अवाम को और या जो आस पास की यूनियन काउंसिलें हैं उनको इंतहाई करीब पड़ता है, आधे घंटे की मुसाफत है, जबकि ज़िला अटक के मकाम तक पहुँचने के लिए, यानी कि जो सदर मकाम है अटक, वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 से 2.5 घंटे इन लोगों को लगते हैं। इसलिए इन लोगों ने ये बेहतर समझा कि वो तलागंग ज़िले का हिस्सा बन जाएँ। तजवीज़ ये सामने आई है और जैसा कि मैंने कहा है कि कोशिशें मकामी सतह से उठी हैं। साबिक MPA और मारूफ कानूनदान आसिफ मलिक साहब वो इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज ये भी खबरें आई हैं कि पिंडी घेब की जो बार एसोसिएशन है उसने भी वाज़ेह तौर पर इस हवाले से एक करारदाद मंजूर की है कि पिंडी घेब को तलागंग का हिस्सा बनाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि 1-2 सियासी रहनुमा या हम ये कह सकते हैं कि जागीरदार, वहाँ के वडेरे, उनकी ये ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वो खुल के मुखालफत भी नहीं कर रहे लेकिन हमायत भी नहीं कर रहे। अगर वो इसकी मुखालफत करेंगे तो मकामी सतह पर लोगों की तरफ से शदीद रद्दअमल का उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिंडी घेब को मुसलसल महरूम रखा गया है और पिंडी घेब इस वक्त एक थाने की हद तक एक तहसील बनकर रह गई है। इंतहाई महरूमी है, पसमानदगी है, जिसके ख़ात्मे के लिए किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए अब वहाँ के लोग ये आवाज़ बुलंद करना शुरू हो गए हैं कि उनको ज़िला तलागंग का हिस्सा जो है वो बनाया जाए। तजवीज़ ये सामने आई है कि खौड़ को सब तहसील का दर्जा दिया जाए, बाद में तहसील का दर्जा भी दिया जा सकता है। खौड़, अहमदाल, कमड़ियाल, गरीबवाल और ये ऐसी यूनियन काउंसिलें हैं जो कि तहसील ज़िला तलागंग का हिस्सा बनना चाह रही हैं। ये तजवीज़ भी सामने आई है कि दरियाए स्वां पर 2 मज़ीद पुल जो है वो बनाया जाए। अगर 2 पुल बनते हैं तो जो ज़िले मकाम, सदर मकाम बनेगा तलागंग का, वहाँ तक इन लोगों को पहुँचने के लिए तकरीबन आधा घंटा या 25 मिनट का फासला दरकार होगा। इसके साथ साथ एक और तजवीज़ सामने आई है कि ज़िला अटक का ही हिस्सा है, जंड तहसील का हिस्सा है तराप को भी शामिल करने की कोशिश हो रही है कि उसको भी तलागंग ज़िले का हिस्सा बनाया जाए। तराप के अवाम के भी दरीन ये ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि वो तलागंग ज़िले के साथ मुंसलिक हो जाएँ। ये भी कोशिश की जा रही है कि तराप के साथ साथ जो मुल्हिका आबादी हैं, इंजरा या कुछ और इलाके, उनको भी तहसील ज़िला तलागंग का हिस्सा बनाया जाए। अब देखना यह है कि तहसील लावा के साथ साथ तहसील खौड़ और तहसील एक और तहसील अगर क्रिएट की जाती है तो वो किसके कुरंदाजी किस हिस्से में आएगी। यकीनी तौर पर टमन या मुल्तान खुर्द एक ऐसे 2 शहर हैं, 2 देहात हैं जिनको ये दर्जा मिल सकता है।
कोशिशें इंतहाई तेज़ी के साथ जारी हैं। और मैं यहाँ पे ये वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के तहसील तलगंग इस वक्त के जितने भी सियासतदान हैं उनकी पूरी कोशिश है कि तलगंग को ज़िले का दर्जा दिया जाए, खा मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग काफ हो, सबकी ये ख्वाहिश है कि तलगंग को ज़िले का दर्जा दिया जाए। और इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही और हाफिज़ अम्मार यासिर के हाथ मजबूत करने के हवाले से खुलकर बातें सामने आ रही हैं। कोशिश तो हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुखालफिन भी सामने आए हैं जिनकी ये कोशिश है कि तलगंग को ये दर्जा ना मिले। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि तलगंग को ज़िला बनाने के हवाले से जो भी रुकावट बनेगा सियासी तौर पर उसकी ये मौत होगी और वो सियासी तौर पर इंतहाई नाकाम व मुराद होगा, क्योंकि पूरे इस इलाके के अवाम की ये अब ख्वाहिश है कि तलगंग को ज़िले का दर्जा मिलना चाहिए। और इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही और हाफिज़ अम्मार यासिर जिस पोजीशन पर हैं, यकीनी तौर पर वही ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये आज इस वक्त अगर तलगंग ज़िला ना बना तो शायद फिर कभी नहीं बन सकेगा। अगर तलगंग को ज़िले का दर्जा मिलता है तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि CPAC जो है वो कि तलगंग ज़िला की हदूद के अंदर आ जाएगी। इस वक्त CPAC सिर्फ ज़िला अटक से गुजर के जा रही है, ज़िला चकवाल की हदूद से बहुत दूर है। ताम अगर ये कोई फ़ैसला होता है तो यकीनी तौर पर CPAC का भी ज़िला तलगंग की हदूद के अंदर आ जाएगी। सबसे बड़ी बात वो ये है कि इस इलाके की पसमानदगी का ख़ात्मा होगा। चकवाल बिलाशुबा इस ज़िले हेडक्वार्टर एक अरसे से है और तलगंग के अवाम ने, लावा के अवाम ने चकवाल को अपना ज़िले हेडक्वार्टर तस्लीम किया है। लेकिन ज़िले हेडक्वार्टर तस्लीम करने के बावजूद ज़िले की तरफ से इम्तियाजी सलूक इस इलाके के साथ यकीनी तौर पर रवा रखा गया है, जिसकी वजह से ये एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है। और अब लोगों ने ये आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है कि तलगंग को ज़िले का दर्जा दिया जाए। एक और जो एक तजवीज़ सामने आई है कि मियांवाली को डिवीज़न का दर्जा दिया जाए। ये एक अच्छी तजवीज़ है। मियांवाली को डिवीज़न का दर्जा मिलता है, तलगंग को ज़िले का दर्जा मिलता है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए भी काबिल कबूल होगा। लेकिन सबसे जो अहम मामला है वो है पिंडी घेब के अवाम का तलगंग के अवाम के साथ एक मरतबा फिर मिलना, जो कि एक दरीना ख्वाहिश काफ़ी अरसे से रही है। और दोनों इलाकों के जो लोग हैं, जो अवाम हैं, उनके आपस की रिश्तेदारियाँ, आपस के ताल्लुकात, आपस का एक जैसा रहन सहन, वो इन पूरी जो कोशिश होती रही है कि इनको इकट्ठा किया जाए। और अब एक नादिर मौका जो है वो सामने आ चुका है, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसमें तलगंग, लावा, पिंडी घेब, तराप के अवाम को खुलकर अपनी राय का इजहार करना होगा, खुलकर अब कंपेन चलाना होगी। और जितनी भी सियासी रहनुमा हैं जो या सियासी कायदीन हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, उन पर अपना दबाव और बोझ बढ़ाना होगा ताकि ये काम अमली जामा पहने और तलगंग को ज़िले का दर्जा जो है वो हासिल हो। अगर तलगंग ज़िले का दर्जा हासिल कर लेता है तो वसाइल के हवाले से भी और पसमानदगी के ख़ात्मे के हवाले से भी यकीनी तौर पर इस इलाके के अवाम को फ़ायदा हासिल होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।